ईरान से वफद इस्लामाबाद पहुंच गया, जबकि उस पर संशय था कि पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ठीक है, और उस पर कई तरह की बात जो है खबरें आ रही थी। इसी बीच क्या हुआ कि पहले ईरान का वफद इस्लामाबाद पहुंचा, उसके कुछ ही देर बाद अमेरिका का वफद भी, जिसकी क़यादत खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कर रहे हैं, वो डेलीगेशन भी इस्लामाबाद पहुंच गया। और साथ ही साथ उस डेलीगेशन में कौन है? उसमें स्टीव विटकॉफ हैं, जो मिडिल ईस्ट मामले के स्पेशल एनवॉय हैं, वो जेडी वैंस के साथ उस वफद में है बातचीत में। और कौन है? डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर और उनके दामाद, जी हां, इवांका ट्रंप के जो हस्बैंड हैं, जेरेड कुशनर, ये लोग पहुंचे। इधर से ईरान की तरफ से जो है जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, और दूसरे जो जिनकी क़यादत में ये वफद आया है वो हैं कालीबाफ, जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं, कालीबाफ। तो ये सब सारे जो हैं, और कई टीमें भी आई हैं, पॉलिटिकल, एक फाइनेंशियल और दूसरे कल्चरल टीम आई है ईरान के साथ। तो बातचीत लेकिन होगी कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे कि नहीं, एक दूसरे से मिलेंगे कि नहीं, इस पर संशय था। लेकिन अब चूंकि इस बातचीत के होने से पहले ईरान की तरफ से दो मांगे रखी गई थी कि दो बातें हैं, अगर उनको मान लिया जाता है तो ही ईरान जो है वो बातचीत के टेबल पर आएगा अमेरिका के साथ। लेकिन इस्राएल ने धुआंधार बमबारी की है लेबनान पर, खासतौर से एक दिन पहले, कल। तो उसके बाद क्या था? ईरान का मौकफ यह था कि चूंकि इस्राएल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, तो जब तक इस्राएल लेबनान पर हमले रोक नहीं देता तब तक हम बातचीत कर ही नहीं सकते, हम बातचीत के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव था कि अगर वो वाकई चाहते हैं कि बातचीत हो और अमेरिका इस जंगनुमा दलदल से, जिसमें अमेरिका के पैर फंसते जा रहे हैं, वो बाहर निकाले अपने पैर, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए जरूरी था कि वो इस्राएल को समझाए, नेतन्याहू को समझाए कि वो हमले रोके। आज की जो अपडेट है वो बता रहा हूं आपको कि ये खबर आई कि जब ये दोनों वफद पहुंच चुका इस्लामाबाद, ईरानी वफद भी और अमेरिकी वफद भी, तो जब अमेरिका से ये दबाव बनाया गया ईरान की तरफ से, तो अमेरिका ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया किसे? डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को, और कहा कि आप हमले रोक दीजिए। तो अब ये माना जा सकता है कि चूंकि हमले इस्राएल की तरफ से अब रुक गए हैं या बहुत कम हो गए हैं, और दूसरा ये चूंकि अमेरिका के सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, अमेरिका किसी भी सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना चाहता है। चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो शर्तें लग गई हैं, या जो ईरान ने जिस तरह से वहां पर पाबंदियां लगा दी हैं कि अमेरिका का या फिर इस्राएल का, या फिर जो अमेरिका इसराइल के साथी मुल्क हैं उनका यहां से हम शिप गुजारने नहीं देंगे, तो इसको लेकर के काफी परेशानी है, काफी मुसीबत में है, एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत टेंशन में है, दबाव में है डोनाल्ड ट्रंप। तो अब